क्या है, मार्केट जैसे जैसे स्टेबल हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ रहा है, 18,000 ऑलमोस्ट 18,000 भी क्रॉस हुआ, सस्टेन हुआ, राइट। तो इसी तरीके से जब मार्केट बुलिश होता है ना, तो बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं, अब लोग इतना कंफ्यूज, अबे यार आईपीओ इतने आ रहे हैं, ये वाला लगाऊं वो वाला लगाऊं। इसीलिए एक और बढ़िया से आईपीओ के एनालिसिस करने वाले, वेट 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 वेट, बढ़िया है या नहीं है वो तो वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज करने वाले हैं एक और आईपीओ के एनालिसिस, देखेंगे कि क्या आईपीओ का टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं फंडामेंटल है, राइट। ऑलराइट, देखेंगे कि किस तरीके का आईपीओ है, क्या बैकग्राउंड है, कंपनी काम क्या करती है, और हर बार की तरह एंड में कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, और कितना ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर एक्सपेक्टेड है। चलो चलते अपने वीडियो की तरफ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। जैसे यहां पर कोई भी लाइव सेशन, स्टॉक वीडियो, पेनी वीडियो, या फिर फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजीज की वीडियो, वो ऑन द बोर्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आया है आईपीओ, देखेंगे इन डेप्थ कि क्या क्या है। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस। ऑलराइट, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, ऑलमोस्ट 28 साल पुरानी कंपनी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इज लिमिटेड इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब यहां पर हुआ क्या है कि ये जो फोकस्ड सेगमेंट पे ही काम करते हैं कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ ही काम किया जाए, और कहां पर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन, जो हम लोग बात कर रहे थे एक सेगमेंट को लेकर, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ एसएमई हो गया, या उनको देख रेख करना, वो वाला पार्ट हो गया। एमएनसीज वगैरह के साथ, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ ये लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंपनी की तरह देखते हैं। द कंपनी हैव अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया, वेयर द कंपनी हैज एक्सटेंडेड इट्स रीच टू ऑलमोस्ट 3 million, दैट इज ऑलमोस्ट 30 lakhs active borrowers, which serve through a network of 966 branches hai, and with almost 9,000 permanent employees. Wow, that's amazing. Spread across 377 districts and in 19 states and union territories. Okay, तो almost out of 30 यहाँ पर 75% आउट ऑफ इंडिया में ये लोग काम कर रहे हैं, जो लास्ट डेटा इनके लास्ट क्वार्टर फाइल के हिसाब से है, ठीक है। एम्प्लॉइज नंबर ठीक लग रहा है, ब्रांचेस नंबर ठीक लग रहा है, एक्टिव बेस यूजर्स, बोरोवर्स यहां पर भी ठीक लग रहा है। बट ओनली वन नेगेटिव पॉइंट जो अभी तक सामने मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही वर्टिकल पे फोकस्ड है। आई गिव यू वन एग्जांपल, जब आप किसी बैंक में जाते हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और या फाइनेंस कंपनी हो गया, तो उनका ना ये नहीं होता कि मैं सिर्फ इनके साथ काम करूंगा, राइट। उनका ये होता है कि मैं सबके साथ काम करूंगा। यहां पर वो चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ही फोकस्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। एज ऑफ जून 22 and March 21 2020 AUM was 73 million 67 46 36। तो ये तो क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट से रीड करें तो 36,000, वापस हुआ 46, जंप टू 67 और ऑलमोस्ट 73। मतलब 4 साल में ऑलमोस्ट, नॉट 4 साल प्रॉपरली, 3 साल में ऑलमोस्ट AUM डबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जल्दी से एक फाइनेंशियल्स पे लुक मारेंगे। और फाइनेंशियल्स में एक बात जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी, मे बी देखते हैं कि कितने लोग उसको भी कैच कर पाएंगे। चलो जल्दी से फाइनेंशियल्स के पार्ट पे आते हैं कि फाइनेंशियल्स में यहां पर क्या चल रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको बैलेंस कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको रीड कर पाओ, मच बेटर। एसेट्स की बात करें तो ये है ऑलमोस्ट यहां पर रुपीज इन करोड़, 4,000 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 58, बढ़िया। फिर वापस थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा ड्रॉप है 58, बट यस अगेन ये कोविड वाला पीरियड था हमारे पास, ये कोविड वाला क्वार्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जंप, आखिरी साल आते आते बढ़िया सी ग्रोथ हुई जो कि 72, और फिर वापस है इस क्वार्टर में 7600, ठीक है। एसेट्स की ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू और पैट पर नजर मारते हैं। रेवेन्यू की बात करें 730 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 873, अगेन थोड़ा सा ड्रॉप आया, बट ये अगेन एक क्वार्टर का है। 873 जो ये है ये पूरे साल का है। 264 जो है वो सिर्फ 3 महीने का है, फर्स्ट क्वार्टर का, दैट टू जहां पर कोविड का वेव 2 था। फिर पूरे साल में इन्होंने कवर किया अच्छा खासा, जो कि हो गया 1200, और यहां पर 360 के आसपास। अगर इक्विवेलेंट भी करें इस साल में सेम ग्रोथ रहती भी है, 360 360 360 360, जो कि ऑलमोस्ट यहां पर 1500
करोड़ के आसपास हुआ लास्ट ईयर, तब 1200, इस बार हुआ 1500, ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ मानी जा सकती है ऑन एन एवरेज रेवेन्यू पर। वेल एंड गुड। पैट की तरफ चलते हैं, 69 करोड़, फिर ड्रॉप हुआ। अब यहां पर मेन चीज देखना यहां पर सेल्स बढ़ी ऑलमोस्ट 140 करोड़ से, बट पैट ड्रॉप हो गया उल्टा। पैट ड्रॉप हो गया यहां पर ऑलमोस्ट 33% के आसपास, यानी कि कोई मेजर एक्सपेंस हुआ है या मार्जिन मैनेज नहीं हो पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। अब पूरे साल की बात भी करें तो यहां पर ध्यान से देखो, जो पैट है वो बैक टू बैक डिक्लाइन होता गया। यहां पर पूरे साल में सबसे ज्यादा अच्छी खासी सेल्स करी थी 1200 करोड़ की, उसके बाद भी सिर्फ अगर मैं रेवेन्यू देखूं 1200 करोड़ के रेवेन्यू पर 1200 करोड़ के रेवेन्यू पर ऑलमोस्ट 1 और हार्डली आई कैन से 1.5% के आसपास का पैट है। सिर्फ 1.5% मार्जिन, सिर्फ 1.5% मार्जिन पैट का, दैट टू ऑफ अ फुल ईयर। दिस इज हॉरेबल, दिस इज रियली हॉरेबल। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर वापस से कवर करा यहां पर, मे बी यहां पर कोई अच्छा खासा एक्सपेंस किया है, ब्रांचेस ओपन करी हैं, एनपीए क्रिएट हुए हैं, या फिर वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर वापस से हो गया ये 75 करोड़ के आसपास, तो यानी कि अगर 75 ऑन एन एवरेज 300 करोड़ के आसपास, तो ये जो जून क्वार्टर है, जून 22 क्वार्टर, ये तो मैसिवली अच्छा लग रहा है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक जो चीज, जब मैंने ये एनालाइज कर रहा था, मैंने कहा ये पैसा कहां गया। देखते हैं, इन्होंने देखो जो सेबी की वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट पे इन्होंने जो डीआरएचपी अपना दिया हुआ था, उसमें जब मैं पढ़ने गया तो मैंने क्या क्या पढ़ा वो ध्यान से देखते हैं। यहां पर क्या आ रहा है, मूवमेंट ऑफ एनपीए, मूवमेंट ऑफ एनपीए पे नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस, ध्यान से देखना, 0.56% मार्च 19 में, 0.39, और वापस से एकदम मैक्सिमम राइज हो गया, दैट टू ये तो 21 का है, 2.35%, दैट इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। अगर यहां पर 0.4 था, ये 2.4 के आसपास पहुंच गया, ऑलमोस्ट 8 गुना। सबसे बड़ी बात यहां पर देखो, सिर्फ 300 करोड़ के एनपीए थे जो कि बढ़ के हो गए 2500 करोड़ के आसपास के एनपीए। ये सबसे बड़ा प्रोविजन था, ये सबसे बड़ा रीजन था देखने का कि यहां पर जो पैसा कम हुआ, वो पैसा यार गया कहां, ये पैसा गया कहां। नो डाउट इन्होंने पहले से ही इस क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो यहां पर इन्होंने पहले से ही प्रोविजंस बनाना शुरू कर दिए, राइट ऑफ भी स्टार्ट करा, प्रोविजंस वगैरह भी बनाने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से इनका पैट गिरा है। अब प्रोविजंस कब बनाए जाते हैं, प्रोविजन तब बनाए जाते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हां अगले साल हमारा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रह सकता है। ठीक है, पहले जल्दी से टेंटेटिव डेट्स पर आते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं मार्क्स दूंगा 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पर कंपनी के मार्जिन जो है वहां पर कंपनी काम नहीं कर पा रही। ऑलराइट, 2 नवंबर को आईपीओ आएगा, 4 नवंबर यानी 3 दिन तक रहेगा, 10 तक कंपनी डिसाइड करेगी किसको देना है किसको नहीं देना, 11 तारीख को अनब्लॉकिंग होगी या रिफंड आएगा, 14 तक कंपनी अकाउंट्स में आपके शेयर भेजेगी, और 15 को लिस्ट होगा एनएससी और बीएससी दोनों बोर्सेस पर। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन बात पर। 350 टू 368 का इनका प्राइस बैंड है। देखो, जब अब कभी भी अगर आप न्यू यूजर हो या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, हमेशा अपर बैंड भरना 368, हमेशा अपर बैंड भरना है, दैट इज 368। ऑलराइट, 40 शेयर्स के आसपास का एक लॉट रहेगा, यानी कि 14,720 का एक लॉट रहने वाला है इनका, अगर आप अप्लाई करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जूम इन ले लेते हैं इस चीज को। इश्यू साइज कितना है, 1100 करोड़ का, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, जिसमें से 600 करोड़ जा रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी जिसको वर्किंग कैपिटल टायर रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करेगी, बैंक है तो। बट ऑलमोस्ट ये जो बाकी 500 करोड़ के आसपास जा रहा है, ऑलमोस्ट ये 40-45% के आसपास जो बाकी 500 करोड़ है, वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है सेलिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, उनके पास। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, भैया बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। ऑलराइट, ये एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है, नॉट सेकंड, आई शुड से थर्ड नेगेटिव पॉइंट। फर्स्ट था जहां हमने देखा सेम वर्टिकल है, सेकंड जहां हमने फाइनेंशियल्स देखा मार्जिन, और ये थर्ड पॉइंट जहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी का ओएफएस ऑलमोस्ट 50-50 और आई शुड से 45-55 के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अभी तक प्रमोटर की होल्डिंग है 85%, और यहां पर इन्होंने प्रमोटर का सेकंड पार्ट पोस्ट इशू नहीं दिया है। ठीक है, ये थे अभी तक के एनालिसिस। अब इन चीजों को देखकर जो मुझे लग रहा है, क्यों सेम वर्टिकल, नेगेटिव पॉइंट, ब्रांचेस है
पॉजिटिव पॉइंट। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो नो डाउट रेवेन्यू में इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई दी, पैट में ग्रोथ दिखाई दी, बट लास्ट ईयर प्रोविजंस बनाए और एनपीए बढ़ गए। प्रोविजंस तो बनाए परसेंटेज में भी एनपीए बढ़ गए पहले से, राइट। ये दो नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आ गया ओएफएस एट द प्राइस बैंड ऑफ 368, राउंड ऑफ टू 370 के आसपास। ये थोड़ा सा हाईली प्राइस लग रहा है। मतलब अगर ये कहीं ना कहीं 250, 220, 280 पर भी होता तो टेबल पर ऑन द बोर्ड कुछ ना कुछ हो सकता था, बट यहां पर टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ऑन एन एवरेज जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 5 से 7% का लिस्टिंग गेन होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12% अगर मार्केट बुलिश हो भी जाता है। गोइंग बैक टू दिस, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, अवॉइड दिस। इसके बाद भी 2 आईपीओ बचे हुए हैं जिसका भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। क्यों? यहां जो पैसा ब्लॉक हुआ वो उस आईपीओ में यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, फंड्स अवेलेबल हैं, रिस्की ट्रेडर हो और फंड्स अवेलेबल है, तो यहां पर जा सकते हो 5 से 10% के गेन्स के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 20 to 25 टाइम्स भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? फाइनेंस का है, एनपीए क्रिएट करेगा। इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा जितना बाकी जो आईपीओ आ रहे हैं उनके हिसाब से। ये थे फ्यूजन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।